और अपना खजाना भरने का लगाया आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर भले ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ों में 3000 से भी कम आए हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम होने का मान नहीं ले रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा मुहैया करवाए गए आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में 2304 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उधर जम्मू जिले में मंगलवार को जहां पर 561 मामले सामने आए थे, वहीं आज ये संख्या 443 हो चुकी है। वहीं पर उधर श्रीनगर जिले में आज 439 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कुल मिलाकर जम्मू सूबे में आज 946 जबकि कश्मीर संभाग में 1308 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पर जम्मू संभाग में 5 व कश्मीर में 4 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों में 5024 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दे रही है और वहीं पर अब ये पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सियासी दलों के पूर्व मंत्रियों और नेताओं की सुरक्षा वापस लिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए रिव्यू पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को नीचा दिखाने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस के चीफ गुलाम अहमद मीर ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के पूर्व मंत्रियों व नेताओं को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घरों के से बाहर निकलने पर भी मनाही है। उन्होंने कहा कि इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि सरकार देश विदेश में ये ढिंढोरा पीटती आ रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात साजगार है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। मौजूदा समय में उन लोगों की भी सुरक्षा कवच मुहैया करवाया गया है जिनका सियासत में कोई वजूद ही नहीं है, जो ये दर्शाता है कि सरकार सुरक्षा में भी पिक एंड चूज की पॉलिसी अपना रही है। अभी हाल ही में जे.एंड.के स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिव्यू के तौर पर जो भी उनका बना हुआ एक टीम है, उन्होंने जो उसमें रिव्यू लिया, उसमें तकरीबन कांग्रेस के 3 बार लेजिस्लेटर, कैबिनेट मिनिस्टर, फार्मर प्रेसिडेंट, फार्मर मेंबर पार्लियामेंट, जो आज के भी हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज है, उन सब को डिग्रेड कर दिया, उसमें डाउनग्रेड कर दिया उसमें, और उनको खतरात के बीच में एक किस्म से पर्दा उठा लिया। अब ये कौन सा कानून है कि आपने जिले में किसी भी ओहदेदार को हफ्ते में 1 दिन रखा है कि आप किसी 1 दिन मूवमेंट करेंगे, बाकी 6 दिन नहीं करेंगे। और जब आप देश और विदेशों के सामने जम्मू कश्मीर की पोजीशन रखते हैं, तो तब कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद सब बेहतर हो गया, सब चंगा हो गया। मगर जमीनी सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, आप कश्मीर वैली के अंदर देख लीजिए, हमारे ओहदेदारों को 1 हफ्ते में 1 दिन, अगर उस दिन बारिश हो, अगर उस दिन फ्राइडे हो, अगर उस दिन सैटरडे संडे हो, लॉकडाउन हो, तो वो दिन भी गया। जबकि जो अभी पैदा ही नहीं हुए, जो अभी कभी पंच मेंबर भी नहीं बन पाए, सरपंच तो दूर की बात है, उनको हफ्ते के 7 दिन एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, आरओपी देती है, व्हीकल्स सरकार की यूज होती है, एस्कॉर्ट्स यूज होते हैं, एसएसपी और डीएसपी लेवल के लोग एक अदना हुक्मरान एजेंसीज के पैदा किए लोगों को अकोमोडेट करते हैं। मैं शुरू किया। संसद में पेश बजट को निराशाजनक बताते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आम लोगों की राहत के लिए बजट में कुछ भी शामिल नहीं किया गया था। आज कुपवाड़ा में अपने दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती ने कहा कि बजट में बेरोजगारी खत्म करने और किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई और न ही देश के मध्यम वर्ग का इससे कोई जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट के जरिए केंद्र सरकार ने सिर्फ अपना खजाना भरने का मसौदा बनाया है और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है।
सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है बेरोजगारी। उसके बारे में कुछ नहीं है। आपने किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा है। आपके जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं, जो औसत दर्जे के घर हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट सिर्फ किस तरह उनका खजाना भरना है, उसमें कैसे लोगों से ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जाए, उसकी बात है। इस बजट में आम लोगों के लिए कोई सहूलियत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जम्मू कश्मीर ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। यहां पर आपको बता दें कि अपनी पार्टी का कहना है कि भाजपा को ये याद रखना चाहिए कि किसी एक जाति विशेष का विकास करने से देश तरक्की नहीं कर सकता है। कठुआ में आज अपनी पार्टी के विधानसभा कार्यालय के उद्घाटन के बाद पार्टी की कठुआ प्रत्याशी खुशबू भगत ने कहा है कि कठुआ में जाति विशेष राजनीति करने की शिकायतें कई पंचायतों से मिल रही हैं, जिससे भाजपा को बाज आना चाहिए। जातिवाद की राजनीति की है, उसमें किसी का भला होने वाला नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, एससी समाज हो, एसटी समाज हो, हमें एक दूसरे की ताकत है। किसी एक जाति विशेष की डेवलपमेंट करके आप देश की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आपको हर एक वीक जो हमारे लोग हैं, जो हमारी सोसाइटीज हैं, जो हमारी कम्युनिटीज हैं, उन सबको आपको एक स्तर पर लेके आना पड़ेगा। और जिस तरह से ये भेदभाव किया जाता है, कई पंचायतों से मुझे शिकायतें आई हैं कि जाति विशेष पॉलिटिक्स वहां पे हो रही है और लोगों के काम जातिवाद के बेसिस पे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश की जनता को ये नहीं भूलना चाहिए कि एससी समाज, एसटी समाज भी जो नंबर्स में है वो कहीं कम नहीं है। मैंने कभी जाति की पॉलिटिक्स नहीं की, ना मैं करूंगी। ये मैं ऑन कैमरा, ऑन मीडिया बोल रही हूं। लेकिन अगर किसी के साथ भेदभाव होता है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, अगर उनको कहीं ना कहीं कुछ सुनना पड़ता है, या मैं ओबीसी समाज की बात करूं, तो खुशबू भगत सबके साथ खड़ी है और इक्वली खड़ी है। क्योंकि जब हम राजनीति में होते हैं तो हर समाज की तरफ हमारा इक्वल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैंने पुंछ की मंडी तहसील के सब्जियां इलाके में सुंदरी नाला इलाके में आज एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से इलाज के लिए मंडी के उपजिला अस्पताल पहुंचाया है। मंडी उपजिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों की गंभीर हालत के मद्देनजर जिला अस्पताल पुंछ शिफ्ट कर दिया गया। आज सब्जियां के सुंदरी नाला में सुबह जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें 7 लोग यहाँ हमारे पास लाए गए, जिनमें से सबको फर्स्ट एड दिया गया और 2 की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी। उनको बेटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। इन्वेस्टिगेशन पार्ट भी था उनका, इसलिए उनको 2 को रेफर कर दिया हमने पुंछ में। बाकी 5 इधर ही हैं, उनको फर्स्ट एड दे दिया गया। बाकी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक होंगे तो उनको दवाई दे के हम घर भेजेंगे। वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट है ना, वो देख लेंगे, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भेज देंगे। क्योंकि हमने भी यहाँ पर उनको टाइमली फर्स्ट एड दे के, तो कंडीशन उनकी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए हमने उनको पुंछ रेफर किया है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ने आज वेटलैंड डे मानसर लेक के किनारे मनाकर वेटलैंड्स की अहमियत को उजागर किया। आज यूनिवर्सिटी के स्टाफ, स्टूडेंट्स और स्कॉलरों ने नेचर वॉक के जरिए एक कार्यक्रम की शुरुआत कर वेटलैंड्स के संरक्षण की मुहिम में अपना हर संभव योगदान देने का प्रण लिया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद्मश्री प्रोफेसर R.K. सिन्हा ने इस दौरान एक लेक्चर के माध्यम से वेटलैंड्स की महत्वता को उजागर किया। आज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मना रहे हैं। 2 फरवरी को हर एक साल मनाया जाता है और आज का जो थीम है वो है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। तो आज इस शुभ अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की ओर से सुरिंसर मानसर क्षेत्र में हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे का आयोजन किए हैं।
डोडा के वार्ड नंबर 12 के बीचों बीच बनी एक सरकारी बिल्डिंग लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। शिक्षा विभाग की यह बिल्डिंग पिछले करीब 6 सालों से ज्यादा समय से अब खाली पड़ी हुई है और इसका उपयोग न होने से अब आवारा जानवरों के साथ साथ असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुकी है। इसमें फैली गंदगी और यहां से उठने वाली बदबू भी आग में घी का काम कर रही है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि स्थानीय प्रशासन इसकी मरम्मत करवा के इसे दोबारा उपयोग में लाने में नाकाम साबित हो रहा है। साहब के पास गया था कि उनको यही दोहराया कि मैंने आपको ऑलरेडी 2 साल पहले चिट्ठी लिखी है और एक महल्ले में एक बिल्डिंग का मिसयूज हो जाता है, तो उन्होंने एक यकीन दहानी दिलाई है कि चंद दिनों के अंदर उसका टेंडर हो जाएगा या उसके साफ सफाई हो जाएगा और उसमें हम कोई ऑफिस एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन उसमें भी अभी लगभग मुझे लगता है 15-20 दिन हुए तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो है बिल्कुल न्यू है। और डी साहब ने उसमें सीओ साहब को लिखा था और सीओ साहब को मैं पर्सनली गया था कि ऐसे ऐसे मसला है, इसमें थोड़ा सा काम करना। आपका जेडीओ ऑफिस जो है, बहुत सारे जेडीओ ऑफिस आपके प्राइवेट बिल्डिंग्स में है या हमारा एक स्कूल इस वार्ड में है जो प्राइवेट बिल्डिंग में, आप इसको कन्वर्ट कीजिए। लेकिन आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कश्मीर की सैर के लिए पहुंचे पर्यटक इसकी खूबसूरती के कायल हो गए हैं। बात करें अगर गुलमर्ग और टंगमर्ग की, तो यहां आए दिन पर्यटकों का जमावड़ा लगने लगा है, जो सर्दी के इस मौसम में बर्फ से ढकी चोटियां और यहां के खूबसूरत नजारों की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं। खास बात यह है कि 0 से कई डिग्री नीचे चल रहा तापमान भी इन लोगों के हौसले पस्त नहीं कर पाए। बर्फ टच करने का मैं पहली बार एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा था, इसीलिए और ये मुझे जानना भी बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे ये कश्मीर का नाम बहुत अच्छा है और ये जगह भी अच्छी है। ये जो आप पीछे वाटरफॉल देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हेवन में आ गया हूँ। और ये जो कश्मीर है इतना अच्छा है, कोई लूटपाट नहीं है, कोई रॉबरी नहीं होती है यहाँ पर। इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे आकर, इट मीन्स दिस इज द प्लेस ऑफ द हेवन। बिजली विभाग की एक टीम ने आज बाड़ी ब्राह्मणा के तेली बस्ती के वार्ड नंबर 8 में मुहिम चलाकर बिजली के अवैध कनेक्शन लेने वालों को सबक सिखाया। इस टीम ने ऐसे 7 कनेक्शन काट दिए हैं और साथ ही साथ 5 ऐसे घरों में भी बत्ती गुल कर दी है जिनके सर पर बिजली किराए का भारी बकाया बाकी था। इस दौरान जहां पर इलाके में 40 किलोवाट का लोड बढ़ाया गया, वहीं पर 95,000 रुपए की रिकवरी भी की गई। 70 घरों की इंस्पेक्शन की। 70 घरों की इंस्पेक्शन करने के बाद हमने कोई 7 घर थे जो इलीगल चल रहे थे और हमने जो इनके ह्यूज एरिया से 5 कनेक्शन उनके भी डिस्कनेक्ट किए और लोगों को बोला है कि अपने सही तरीके से अपना किराया जमा करवाएं और अपना बिल्कुल सही तरीके से कम जितनी जरूरत है उतनी बिजली यूज करें। और मैं आपके माध्यम से बड़ी ब्राह्मणा की पब्लिक को ये समझाना चाहता हूँ कि जितनी जरूरत है बिजली उतनी ही यूज करें। और रियासी जिले के पौनी तहसील के पीएचसी बारक में कोविड वैक्सीनेशन का अभियान जोरों शोरों से जारी है। जो लोग अभी तक ये सुविधा हासिल नहीं कर पाए हैं, अब वो भी यहां पर टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर इसी पीएचसी के बाहर कोविड टेस्टिंग कैंप भी लगाया गया है, जहां रोजाना कई लोग अपनी जांच करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। 50 से लेकर 60 तक तो हमारे पर डे यहाँ टेस्ट होते ही होते हैं। तो हमारे फील्ड में जाके, हम जगह जगह जाके, हर मोहरा में जाके, हर गांव में जाके, तो यहाँ हम उनको कोविड टेस्ट भी कर ले रहे हैं और लोगों को उनसे बचने के तरीके बता रहे हैं कि कोरोना से हमने कैसे बचना है, कोविड से हमने कैसे बचाना है लोगों को, ताकि इस बीमारी से। आपने देखा होगा लास्ट ईयर में हमने कितना बुरी हालत हुई इस पब्लिक की, इस कोरोना की खतर से महामारी पड़ गई थी। और इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव जो लिया हुआ है उन्होंने, तो जो वैक्सीन तैयार की हुई है और फर्स्ट डोज सेकंड डोज के बाद हमने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको लिए स्पेशल डोज, जिसको बूस्टर बोलेंगे या प्रिवेंशन डोज बोलेंगे, वो भी दे रही है। जम्मू कश्मीर महाशा सदर सभा के चेयरमैन नरसिंह दास ने बिरादरी के एक ही शख्स पर उनके और उनके परिवार की पगड़ी उछालने का आरोप लगाया है।
नरसिंह दास ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि अपने आप को महाशा बिरादरी का प्रधान बताने वाले अजीत कुमार नाम के इस शख्स द्वारा उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से आधारहीन है, जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। नरसिंह दास ने यह भी बताया कि उन्होंने अजीत कुमार पर 4 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोक दिया है और अगर अब भी वह बाज न आया तो वह ऐसा ही एक और दावा करने को मजबूर हो जाएंगे। आज मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि एक सेल्फ स्टाइल श्री अजीत कुमार, जिसने मेरे पर और मेरी फैमिली पर जो एलिगेशन लगाए हैं सारे के सारे बेसलेस हैं और जो ये और इसकी फैमिली आज तक इन लोगों ने ऑल जे.एंड.के मज़हब सदर सफा या ट्रस्ट में किसी किस्म ना कोई योगदान दिया है और ना ही आज तक कर रहे हैं। और इनका काम यही है कि बरादरी को फाड़ो, बरादरी में इंतशार पैदा करो और जो सफा का काम चल रहा है इसमें अड़चने डालो ताकि बरादरी माशा बरादरी जो आगे न बढ़ सके। मानहानि का 4 करोड़ का दावा भी कर दिया है और मैं आज फिर दोबारा मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, इसके बाद इनकी थोड़ी सी भी हरकत हुई तो फिर 4 करोड़ का इनका दावा करके, ताकि इनको पता चल जाएगा कि मेरी बरादरी में जितने बाइज्जत लोग हैं उनकी पगड़ी ना उछाली जाए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से मौसम ने आंखें तरेर ली हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तियार अहमद ने बताया है कि कल यानी 3 फरवरी को जम्मू सूबे में डिस्टर्बेंस होने की वजह से असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 6 और 7 फरवरी के बीच एक और हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिससे जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जैसे जुलाई क्लान का जो 40 दिन का जो पीरियड है वो खत्म हो गया है और आज 2-3 तारीख को जो है मौसम बिल्कुल आबरालूद है पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और ऐसे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट रहेगा आज और कल और हल्की बारिशें रह सकती हैं खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में हल्की सी लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। और 3 तारीख को ये सिस्टम का जो है कंसंट्रेशन जम्मू साइड में रहेगा, खासकर पीर पंजाल रेंज में, और जम्मू कठुआ सांबा इन एरियाज में कल 3 तारीख को रह सकता है। और आज जो है यहाँ वादी के बेशतर इलाकों में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो सकती है आज लेट नाइट या कल अर्ली मॉर्निंग। और उसके बाद जो है मौसम बिल्कुल खुशगवार रहेगा। 4 को भी थोड़ा सा आबरालूद हो सकता है लेकिन चांसेस कम है। उसके बाद 6 तारीख शाम तक जो है मौसम ठीक रहेगा। 6-7 के दरमियान फिर से एक WDA वीक WD, जिसके कारण जो है हल्की बारिशें बर्फबारी हो सकती है बिल्कुल बहुत सारे जगहों में, खासकर जम्मू कश्मीर के। और 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जो है मौसम फिर से ड्राई रहने के इम्कान है अभी के कंडीशंस के हिसाब से। कोई वार्निंग ऐसा सच नहीं है लेकिन लाइट टू मॉडरेट हो सकता है आज और कल के बीच में, और बाकी 11 तारीख तक जो है मौसम ठीक है अमूमन। ये 1-2 सिस्टम्स को छोड़ के जो 2 और 3 को है और उसके बाद 6-7 के बीच में है। बाकी ऐसा कोई हैवी सिस्टम नहीं है फिलहाल अगले 10-11 दिन तक। श्रीनगर के डाउनटाउन में मंगलवार को एक युवती पर हुए एसिड अटैक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में श्रीनगर में जहां पर प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं पर जम्मू में भी इस अटैक की कड़ी निंदा हो रही है। श्रीनगर में आज कई छात्रों ने जहांगीर चौक में प्रदर्शन कर आरोपी की कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं पर जम्मू में अपनी पार्टी ने आरोपी को फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए आरोपी को कड़ी सजा सुनाए जाने की मांग की है। ये कल्प्रिट है, मतलब कि जिसने ये किया है उसको सजा मिले। आवाज उठाए सारे, ताकि आज ये मसला हुआ कल किसी और के साथ होगा। आज हम यहाँ पे, कल मेरे साथ भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि लड़कियों को थोड़ा स्पेस मिले, अच्छे से उनको ट्रीट करें ताकि ये आइंदा ना हो। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस पे अच्छे से काम करें और हमें बताइए कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होगा, कश्मीर में ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी एक बहन के साथ जिसके ऊपर एसिड फेंका गया, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे आगे आए हैं सब लोग, ताकि हम उसको सपोर्ट करें। और जिसने उसके ऊपर एसिड फेंका उसके लिए हम लोग एक फांसी की सजा मांग रहे हैं, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे सामने आए हैं।
जी बिल्कुल, हम लोग ये चाहते हैं कि लॉज में ये है कि उनको 7 साल की सजा दी जाती है और उनको कुछ पे करना पड़ता है, बट वी नीड टू चेंज द लॉज एंड हम लोगों को चाहिए कि उन लोगों को फांसी की सजा होए, उन लोगों को फांसी की सजा हो, पहली बात। और दूसरी बात, फांसी ना हो लेकिन कम से कम उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई और ये सोचे, उसको ये सोचने से पहले उसको एक किस्म का डर होना चाहिए दिल में कि नहीं, इसके लिए कोई कानून बना है यहाँ पे, कश्मीर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। जो आज भी ऐसी मानसिकता रखते हैं हैवानियत की, उनकी हमारे सभ्य समाज के अंदर कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है इस तरह की। और इस तरह के कृत्य करने वाले के लिए मैं आज दरख्वास्त करना चाहती हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको फास्ट ट्रैक के तहत सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और इस तरह के कानून बनने चाहिए कि अगली बार इस तरह का कोई कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे, उसकी रूह भी कांपे। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।